इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदू मजहब के सबसे बड़े लेकिन मुतनाज़िया मुकामात में से एक पर बहुत बड़े अयोध्या राम मंदिर का इफ्तिताह किया। करोड़ों हिंदुओं ने 22 जनवरी यानी पीर को शुमाली हिंदुस्तान के शहर अयोध्या में एक अजीमुशान नए मंदिर के इफ्तिताह का जश्न मनाया। लेकिन हिंदुस्तान के हिंदू कौम परस्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से मंदिर के मरकज में वाक़े एक जगह पर इफ्तिताह की सदारत करने का फैसला लाखों दूसरे लोगों में परेशानी का बायस था। यहाँ तक कि मोदी के कुछ हिंदू सियासी मुखालफीन ने भी इस रहनुमा पर इल्जाम लगाया है कि जिसे तवील अरसे से दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत समझा जाता है, वहाँ जाती फायदे के लिए सियासत को मजहब के साथ मिलाया जाता है। इफ्तिताही तकरीब एक मेगा इवेंट था जिसमें हजारों मजहबी रहनुमाओं, सियासतदानों, बॉलीवुड अदाकारों और अरबपति कारोबारी रहनुमाओं ने शिरकत की। अयोध्या शहर उत्तर प्रदेश रियासत में वाक़े है, जिसे न सिर्फ दिन के लिए सजाया गया बल्कि हजारों सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसे एक किले में तब्दील कर दिया। हिंदुस्तान और दुनिया भर में लाखों मजीद हिंदू जो जाती तौर पर इफ्तिताही तकरीब का मुशाहिदा करने के लिए वहाँ नहीं आ सके थे, तकरीब की कवरेज के लिए टीवी स्क्रीनों पर चिपके हुए थे। आखिर अयोध्या मंदिर इतना खास और मुतनाज़ा क्यों है? नया मंदिर कोई आम हिंदू इबादतगाह नहीं है। 3 मंजिला गुलाबी रेत के पत्थर का ढांचा हिंदू मजहब के मुकद्दस तरीन मुकामात में से एक पर बनाया गया है, जिसे भगवान राम की जाए पैदाइश के तौर पर ताजीम दी जाती है, जो मजहब के सबसे ज्यादा काबिल एहतराम देवताओं में से एक है। लेकिन सदियों से इस जगह पर जो चीज खड़ी थी वो एक मस्जिद थी, जिसे हम बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं, जिसे मुगल सल्तनत के हुक्मरान बाबर ने तामीर किया था। वो मंदिर जो 1500 की दिहाई में बनाया गया था, ख्याल किया जाता है कि ये एक और भी पुराने हिंदू मंदिर के खंडरात पर बनाया गया था। 16वीं सदी की इस मस्जिद को 1992 में हिंदू शरपसंद हजूम ने गैर कानूनी तौर पर मस्मार कर दिया था, जिन्होंने इसे गिराने के लिए चारों तरफ बाड़ लगा दी थी। इस वाक़े ने हिंदू मुस्लिम फसादात को भड़का दिया, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए और इस इलाके में 2 मज़ाहब के अफराद के दरमियान फॉल्ट लाइन को शदीद तवज्जो का मरकज बना दिया। मस्जिद की शहादत के बाद तकरीबन 2 दिहाइयों तक दाएं बाजू की सियासी जमातें बशमूल मोदी की अपनी बीजेपी और दीगर हिंदू सख्तगीर ग्रुपों ने इस जगह पर राम मंदिर की तामीर के लिए रैलियां निकाली। मुस्लिम कम्युनिटी ने मस्जिद की तबाही पर अदालती लड़ाइयां शुरू की और एक हिंदू मंदिर की तामीर को रोकने और इस जगह को मुसलमानों के हाथ में रखने की कोशिश की। राम मंदिर पर काम शुरू हुआ, ताहम 2019 में भारत की सुप्रीम कोर्ट के हिंदुओं के हक में फैसले के बाद, जिसने मुतनाज़िया जमीन का टुकड़ा इन्हें नए मंदिर के लिए देने का हुक्म दिया। इस हुक्म ने मुसलमानों को एक नई मस्जिद बनाने के लिए 15 मील से ज्यादा दूर जमीन का एक मुतबादिल टुकड़ा फराहम किया, लेकिन अभी तक वहां तामीर शुरू नहीं हुई। भारतीय मीडिया के मुताबिक अयोध्या में पीर की तकरीब में लगभग 8000 अफराद ने जाती तौर पर शिरकत की, जबकि 10,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों ने 30 लाख के शहर की हिफाजत की। मुल्क भर में सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई, खास तौर पर इन जगहों पर जहां माजी में हिंदू मुस्लिम तशद्दुद देखने में आया है। इस मौका पर मोदी ने हिंदुस्तान के लिए एक नए दौर का अहद किया। तवक्को है कि मंदिर के इफ्तिताह से मोदी और इनकी पार्टी को इस मौसम गर्मा में होने वाले आम इंतखाबात से पहले तकवीयत मिलेगी, जिसमें वजीर आजम तीसरी मुद्दत के लिए ओहदा संभालने के ख्वाहां हैं। नाकदीन का इस्तदलाल है कि मोदी और इनकी पार्टी ने जानबूझकर हिंदू कौम परस्ती के अहया और हिंदुस्तान के मुसलमानों को पसमानदा करने पर तवज्जो मरकूज करते हुए अपनी हमायत हासिल की है, जो हिंदुस्तान की 1.4 बिलियन आबादी में से तकरीबन 15% हैं। मोदी की क़यादत में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की हिमायत में इजाफा हुआ है, जबकि अपोजिशन मैदान में आ गई है और गैर मुनज़्ज़म हो गई है। अगर वो तीसरी बार जीत जाते हैं तो वो मोदी को हिंदुस्तान के अब तक के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले वजीर आजम बनने के लिए खड़ा कर देंगे। दर हकीकत ये बीजेपी की तरफ से 32 साल कबल अयोध्या में एक नया मंदिर बनाने का वादा था, जिसने पार्टी को इक़्तिदार में आने में मदद फराहम की। इस मौका पर मोदी ने कहा कि सदियों के इंतजार के बाद आखिरकार भगवान राम आ गए हैं।
ہمیں اب اگلے 1000 سالوں کے لیے ہندوستان کی بنیاد رکھنی ہے۔ ہم اس موقع پر ایک قابل، عظیم الشان ہندوستان کی تعمیر کا عہد کرتے ہیں۔ پیر کو مندر کا صرف گراؤنڈ فلور ہی کھولا گیا تھا۔ اس ڈھانچے کے سال کے آخر تک مکمل ہونے کی امید ہے اور موسم گرما کے انتخابات سے قبل جزوی طور پر کھولے گئے ڈھانچے کا افتتاح کرنے کے فیصلے کو مودی کے مخالفین نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس سمیت کئی ہندو اپوزیشن سیاسی جماعتوں نے مودی پر مذہبی تقریب کے سیاست کرنے کا الزام لگاتے ہوئے افتتاحی تقریب کا بائیکاٹ کیا۔